हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये अलजेब्रा की तीसरी पार्ट है जिसमें मैं आपको आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा या बीजगणितीय गुणा करना बताऊंगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स क्यूब। अगर एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो आप एक्स को बोलेंगे बेस, या इसको हिंदी में हम कहते हैं आधार। ठीक है, एक्स क्या हो गया, यहाँ पर आधार हो गया। और जो यहाँ पे पावर 3 लिखा हुआ है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं पावर। पावर बोलेंगे या इसी को हम हिंदी में घात कहते हैं। ओवरऑल एक्स क्यूब अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक्स बेस या आधार है, 3 यहाँ पर पावर है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, एक्स पावर 3 या एक्स घाते 3 या एक्स क्यूब। आप इन तीनों में से जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। अगर 3x लिखा होता तो देखिए यहाँ पर x पावर 3 है। ठीक है, x पावर 3 है और यहाँ 3x है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी जान लीजिए। एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स का 3 बार मल्टीप्लाई करना। जितना किसी बेस का पावर होता है, बेस के ऊपर, ये बेस है या आधार है, इस आधार के ऊपर जितना पावर लगा है, जितनी घात लगी हुई है, उतनी ही बार उसका मल्टीप्लाई होगा। 3 लिखा हुआ है इसलिए हम 3 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि 3x का मतलब होता है x को 3 बार ऐड कर देना। x को 3 बार ऐड कर देना। 3x मतलब होता है 3 टाइम्स x, मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स। जबकि x पावर 3 मीन्स होता है x को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरीके से मान लीजिए लिखा हुआ है ओनली x लिखा है, तो आप बताइए x पावर कितना लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे 1 लिखा हुआ है। अगर x पर कोई पावर ना हो तो उसे हम बोलेंगे x पावर 1। अगर ऐसे मैं लिख दूँ तो अब बताइए x पावर कितना है, x पावर 11 या x घाते 11 आप इसको बोल सकते हैं। अब लिखा हुआ है अगर मान लीजिए एक्स वाई, ऐसे दिया हुआ है एक्स वाई, इसे आप एक्सपेंड, अभी पहले एक्सपेंड करना देखिए कि इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग मल्टीप्लाई तो हम लोग करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने के पहले ये जानिए कि इसके अंदर क्या क्या है और उसको हम रियल में जब एक्सपेंड करते हैं तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। एक्स वाई लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक्स वाई मीन्स एक्स इंटू वाई। चूंकि एक्स और वाई का आपस में मल्टीप्लाई होता नहीं, वो वैसे ही मल्टीप्लाइड फॉर्म में जैसे रहता है वैसे लिख दिया जाता है। एक्स वाई मीन्स होता है एक्स इंटू वाई। अगर लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी क्या मीनिंग हुई, इट मीन्स एक्स का 2 बार मल्टीप्लाई। 2 बार क्यों, x पावर 2 था, x पर कितनी घात है, 2 घात है, इसलिए x को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वाई स्क्वायर लिखा है तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाइड हैं, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करके y इंटू वाई लिख देंगे। y को भी हमने 2 बार लिखा क्योंकि इसके ऊपर कितना पावर था, 2 पावर था, इसलिए हमने x इंटू एक्स फिर y इंटू वाई कर दिया। अब चलिए देखते हैं, मान लीजिए -2ab लिखा हुआ हो, -2ab लिखा हुआ हो तो आप इसको लिख सकते हैं -2 इंटू ए इंटू बी। देखिए जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सभी मल्टीप्लाई फॉर्म में, हम ओपन करना सीख रहे हैं कि कोई चीज़ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो वो ओपन होकर के किस तरह से बन सकती है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस का साइन जब लगा रहता है उसे आप सभी के साथ नहीं लिख देंगे। ठीक है, एक बार केवल लिखना है। आप चाहे -2 लिख दीजिए, अगर आपको नहीं इच्छा 2 के साथ लिखने की, आप b के साथ माइनस लगा दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि a माइनस बी नहीं हो गया है ये, क्योंकि 2 इंटू ए इंटू बी है, ये a का b से मल्टीप्लाई है। -b वो मतलब उसका नंबर है कि वो नंबर निगेटिव है। ठीक है, वो नंबर निगेटिव है, इसे आप a माइनस बी नहीं बोल देंगे, a इंटू माइनस बी। ठीक है, a इंटू माइनस बी मतलब a का एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होना, इसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा आप लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे देखिए 3ab माइनस बी लिख देता हूँ, 3ab का होल स्क्वायर, अगर ऐसे लिखा हुआ हो, अब बताइए इसको ओपन करके आप क्या करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट लगा हुआ है, उस ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा है। ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा होना मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उन सभी के ऊपर वही पावर होगा जो यहाँ लिखा हुआ है, सेम घात होगी जो पावर ऊपर लिखा हुआ है। तो 3 पर भी 2, a पर भी 2, b पर भी 2। ठीक है, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के ऊपर पावर है, इसका मतलब हुआ ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें हैं उन सभी के ऊपर पावर उतना ही हो जाएगा। इसे हम क्या लिखेंगे, -3ab
मल्टीप्लाई बाई -3ab। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने माइनस को सिर्फ एक बार कहा है लिखने के लिए। आप चाहे इसके साथ लिख लीजिए, चाहे इसके साथ लिख लीजिए, चाहे इसके साथ, किसी एक के साथ, जिसके भी साथ चाहें आप लिख सकते हैं। वजह क्या है कि मल्टीप्लाई कंडीशन में है, तो आप माइनस चाहे जहाँ भी लिखेंगे वापस फिर से यही बन जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2ab और माइनस में आ ही जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब वो माइनस चाहे 2 पर लगा हो, चाहे a पर लगा हो, चाहे b पर लगा हो, 2ab वापस आकर के -2ab बना लेगा अगर एक भी साइन लगा है तो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा साइन लगा दिया आपने, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करने पर हो जाता है प्लस, जबकि प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पर हो जाता है माइनस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने एक से ज़्यादा बार माइनस लिख दिया तो प्लस हो जाएगा। तो जिस नंबर से ये प्राप्त हुआ है वो सेम नंबर तो अब रहा ही नहीं, अब तो बदल जाएगा ना। जो चीज़ यहाँ है वही सेम चीज़ यहाँ फैक्टर में भी तो मिलनी चाहिए। जैसे ही आपने 2 बार या माइनस लगा दिया तो आपको यहाँ प्लस मिल जाएगा, जो कि संभव नहीं है। अगर यहाँ माइनस है तो ये फैक्टर में भी एक माइनस होना चाहिए। अब आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। -3ab का होल स्क्वायर करने पर क्या होता है, -3ab का होल स्क्वायर मीन्स पूरे चीज़ का 2 बार मल्टीप्लाई करना, इस पूरे चीज़ का 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी -3ab इंटू -3ab, ऐसे मैंने कर दिया। तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है। जैसे हाँ, इसे और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहें आप तो -3 इंटू ए इंटू बी, फिर -3 इंटू ए इंटू बी, ऐसे करके पूरा ओपन करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एक्सपेंड करना सीख रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ -2a² x² b लिखा है। चलिए, -2x² b, अब यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो ऐसा मत कर दीजिएगा कि स्क्वायर लगा है तो आप पूरे नंबर को उसी तरह से फिर से 2 बार लिख दें। ये नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पावर जो लगी है घात सिर्फ x पर लगी हुई है, तो केवल x को ही 2 बार मल्टीप्लाई करके हमें लिखनी है। जैसे यहाँ क्या करूँगा मैं, -2 लिखूँगा, -2 लिखूँगा, फिर x² लिखा है तो हम x को 2 बार मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखेंगे, फिर भी लिखेंगे। देखिए, इसको एक्सपेंड करना, मल्टीप्लाई करने से पहले एक्सपेंड करना जानना जरूरी है, इसीलिए इसको मैं बता रहा हूँ। आप इसको पूरा देख लीजिए, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। -2x² b अगर लिखा है तो -2 इंटू एक्स इंटू एक्स बी। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि x² है तो x का ही 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, किसी दूसरी चीज़ का नहीं कि स्क्वायर लगा हुआ है तो आप पूरे का स्क्वायर कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5xyz², ऐसे लिखा हुआ है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। -2x² b तो -2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू बी। अगर इस माइनस को मैं साइन का फिर से क्लियर कर दूं, इस माइनस को हमें प्राप्त करना है। माइनस यहाँ लिखा है ना, इसको मल्टीप्लाई करने पर वापस यही -2x² भी बनना चाहिए, है ना। यही तो हुआ मल्टीप्लाई का मतलब। जिस चीज़ का आप मल्टीप्लाई करके इसको प्राप्त किए हैं, इस चीज़ को वापस फिर से करें, सॉरी, इस चीज़ को आप जो है फैक्टर करके ये आपको मिला है, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो वापस ये मिल जाना चाहिए। एक बार माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस मिलेगा, 2 बार माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते। लेकिन आप इस माइनस को हटा करके किसी के भी साथ लिख सकते हैं, किसी के भी साथ, लेकिन केवल एक बार। आप इनमें से जिसके भी साथ चाहें लिख दें, कोई गलत नहीं है, वो सही है। आप चाहे 2 के साथ, x के साथ, इसके साथ, इसके साथ, जिसके भी साथ चाहें एक बार माइनस को लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखिए, 5xyz²। इसकी मीनिंग क्या हुई आप सोचिए, इसका फैक्टर हम कैसे करेंगे। 5xyz² का हम फैक्टर कैसे करेंगे। क्या हम 5xyz का पूरा का 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे होगा फैक्टर, या कुछ और। 5xyz², स्क्वायर को आप ध्यान दीजिएगा कि क्या वो पूरे पर स्क्वायर है या किसी एक लेटर या एक नंबर पर स्क्वायर है। यहाँ देखिए केवल z के ऊपर स्क्वायर लगा है इसमें, और 5xyz इसमें, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, 5xyz² मीन्स होता है 5
इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड, ये हुआ आपका 5xyz²। ठीक है, और 5xyz का होल स्क्वायर मिस होता है पूरा 5xyz इंटू 5xyz, मतलब पावर 2 होना, मतलब होल पावर 2 होना, मतलब पूरी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करना। जबकि एक चीज पर, किसी एक वेरिएबल पर, किसी एक नंबर पर पावर लगा हुआ है तो केवल उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी चीजों को वैसे ही हम फैक्टर करके लिख देते हैं। अगर लिखा हुआ है -3x² और इसका होल स्क्वायर, अब बताइए इसका क्या होगा फैक्टर? ये -3 है, इसका फैक्टर क्या होगा? आप कहेंगे इसका -3x²y, एक बार लिखिए माइनस साइन के साथ में, ठीक है, पूरे साइन के साथ लिखना होता है। यहाँ भी देखिए हमने -3ab में एक बार -3ab, फिर दोबारा -3ab, साइन के साथ 2 बार मैंने मल्टीप्लाई किया, चिन्ह के साथ 2 बार मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ -3x²y, फिर से -3x²y। इसको आप लिख सकते हैं 2 बार, फिर इसको चाहें तो x को x इंटू एक्स, यहाँ भी x इंटू एक्स फैक्टर होगा। देखिए ब्रेकेट मैंने लगाया हुआ है, ब्रेकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, यानी कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना। अगर आप 2 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम चीज प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने अलजेब्रिक टर्म्स का फैक्टर करना जान लिया है, और माइनस को कैसे लगाते हैं यह भी देख लिया है। अगर किसी तरीके का आपको कन्फ्यूज़न है तो आप उसे रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है। अब मान लीजिए लिखा हुआ है x² इंटू x⁻3, ठीक है। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ x है, यहाँ भी x है, मतलब जो बेस या आधार है वो बराबर है। तो मल्टीप्लाई का या गुणा का एक केस होता है, उसमें ये होता है, एक रूल होता है जिसमें अगर आधार बराबर हों तो घातें जुड़ जाती हैं, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि इन मल्टीप्लिकेशन अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेस सेम है तो पावर का क्या होगा? पावर ऐड हो जाएगा। आप इसे लिख देंगे x⁻2 + 3 = x⁻5। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता x² + x³ तो इसमें पावर ऐड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस या माइनस का केस है। प्लस और माइनस वाली कंडीशन में ऐसा नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होता है। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो, आधार बराबर हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, घातें जुड़ जाती हैं। लिखा हुआ है x⁻5 इंटू x⁻−5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? देखिए बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर का क्या होगा? ऐड हो जाएंगे। तो पावर ऐड हो गया कैसे? पावर का पावर से ऐड कर दीजिए यहीं पर ऊपर ही, ठीक है। पावर का पावर में ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा x⁻0। और किसी भी नंबर का पावर 0, किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल जो भी हो, किसी का भी पावर 0 लगाने पर उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। चाहे आप y⁻0 कर दीजिए तब भी 1 आ जाएगा, xy⁻0 कर दीजिए तब भी 1 आएगा, ठीक है। किसी नंबर के पावर 0 कर दीजिए तब भी 1 आएगा। वो नंबर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी चीज़ के ऊपर पावर लगाने पर क्या आता है? 1 हमेशा। अगर एक बहुत बड़ा सा टर्म लिखा हुआ है x² y² z+2 ऐसे, और पूरा होल ब्रेकेट लगा करके ऊपर 0 लिखा हुआ है। होल ब्रेकेट लगाना मतलब पूरे के पावर 0, पूरे का पावर 0, तो वैल्यू कितना आएगी? 1 आएगी। इस ब्रेकेट के अंदर आप भी खड़े हो जाएंगे तो पावर 0 लगाने पर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। कुछ भी हो, मतलब कोई भी चीज़ आता है ब्रेकेट के अंदर, जो भी जाएगा या जिसके ऊपर भी पावर 0 लगा होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, चाहे वो कोई नंबर हो या कोई अलजेब्रिक टर्म हो, ABCD में कोई भी चीज़ हो, हमेशा 0 जैसे लगा वैसे ही 1 हो गया। अब ऐसे देखिए x⁻y⁻0, क्या अब इसकी वैल्यू 1 हो गई? आप बताइए इसकी वैल्यू 1 हो गई? नहीं हुई। 1 क्यों नहीं हुई? क्योंकि x y, अभी मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी लेटर, नंबर, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा है तो पावर कितना होगा?
1 होगा। यहाँ पर y पर पावर कितना है 1 होगा, सिर्फ z के ऊपर पावर 0 लगा है, पूरे पर नहीं। ठीक है, तो एक्स वाई यहाँ पर बचा रहेगा, z पावर 0 मीन्स 1 आ जाएगा, तो आंसर होगा एक्स वाई। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर पावर 0 लगा होगा वही 1 होगा। यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई नहीं इन तीनों में करना है कि 0 पूरा हो जाएगा, ना ही 1 हो जाएगा पूरा। जिस चीज़ के ऊपर पावर 0 लगा है उसे आप 1 कर दीजिए, बाकी चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये एक सिर्फ छोटा सा टर्म्स मैंने बताया है, ये किसी बड़े लैंग्वेज में भी कहीं आता है, तब भी आप क्या ध्यान रखेंगे केवल कि 0 लगा किसके ऊपर है। जिसके ऊपर 0 लगा हुआ है उसे आप 1 कर दीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। लेकिन ऐड के केस में हो, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ हो, अगर यहाँ पर लिखा हुआ हो एक्स वाई प्लस एक्स पावर 0, ठीक है, तो आप एक्स वाई को क्या करेंगे, ऐसे एक्स वाई लिखे रहेंगे और एक्स पावर 0 को 1 कर देंगे, आंसर एक्स वाई प्लस 1 आ गया है। इस तरह से आप, मुझे लग रहा है, पावर 0 का केस समझ चुके हैं। अगर x इंटू 1 लिखा हुआ हो, x इंटू 1, एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, x ही आ जाएगा। इससे क्या पता चला कि x लिखा हुआ है तो उसका पावर कितना है 1 है। इस नंबर के पहले भी एक 1 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, ठीक है। x मीन्स क्या होता है 1x होता है, हमेशा 1x होता है। देखिए यहाँ पर 1 मैंने लिख भी दिया है, इस 1 को चाहे आप पहले लिखिए या बाद में लिखिए। x मीन्स क्या होता है 1x होता है, लेकिन 1 का किसी नंबर लेटर के साथ मल्टीप्लाई करने पर वो सेम वैसे ही रहता है, x ही रहता है, बस इतना ही है। किसी नंबर पर भी आप मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तब भी तो वही सेम आता है, ठीक है। तो x पावर 1, इस 2 पर कितना पावर है 1, कोई पावर नहीं तो 1, 0 नहीं हो सकती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों पावर 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही पावर 0 लगाऊंगा वैल्यू हो जाएगी 1 इसकी। अब ये 2 नहीं रहा। अगर केवल 5 लिखा हुआ है तो इसका पावर आप 0 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 1 बोलेंगे, क्योंकि पावर 0 बोल देंगे तो किसी भी चीज़ का पावर 0 मीन्स 1। तो अब 5 ये नहीं रहा, अब क्या हो गया ये, अब ये इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसलिए पावर कभी भी आपको कुछ ना दिख रहा हो कि कोई पावर नहीं है तो 1 पावर है, इसका ऐसे ही अज्यूम करके चलेंगे। अगर मान लीजिए आपने x में 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या प्राप्त होगा 0। किसी नंबर से आप 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 0 मिलता है। x में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अगर x प्लस वाई लिखा है और बाहर ब्रैकेट के 0 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट में क्या होता है मल्टीप्लाई करना, x प्लस वाई है, ब्रैकेट के बाहर 0 है, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। मतलब कितना भी बड़ा टर्म हो, अगर पूरे में 0 से मल्टीप्लाई हुआ है तो आंसर हमेशा आपको 0 ही प्राप्त होगा। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करने में जो भी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं उन सभी को जाना, उसका फैक्टर कैसे करते हैं। पावर 0 होने पे 1 हो जाता है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ए ही रहता है। 4a इंटू 1 कितना होगा 4a ही रहेगा। लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाता है, वो चाहे जितना बड़ा नंबर हो, और पावर 0 लगाने पर 1 हो जाएगा, वो चाहे जितना बड़ा नंबर हो या कोई लेटर हो। अब हम चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने में, अगर अभी आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो शुरू में आप डिसिप्लिन का फॉलो करिए, एक रूल है छोटा सा, उसी को आप फॉलो करिए। बाद में जब आप करने लगेंगे तो आप जैसा चाहेंगे वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। वो ये है कि सबसे पहले जब आप देखिए क्या इसमें नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहला काम। ऐसे करने से ना गलती नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी। क्या है, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तीनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, 4, 2 और 3 का गुणा करने पर 24 आ गया। तो इन तीनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पहला काम। दूसरा काम हम क्या करेंगे कि जितने अलजेब्रिक टर्म हैं, ये मतलब लेटर्स हैं, इन लेटर्स का मल्टीप्लाई करिए। एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर फिर वाई फिर जेड। अब क्या करिए, साइन या चिन्हों को देखिए, आप उनका गुणा करिए। देखिए यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है, ये प्लस है, कोई साइन नहीं लिखी तो प्लस है, यहाँ माइनस, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए मैंने ब्रैकेट लगा के रखा है, तो ब्रैकेट लगा होने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई या गुणा ही करना होता है। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। आप ब्रैकेट की जगह पे अगर ये साइन लगा होता तब भी दोनों सेम ही चीज़ थी, चाहे ब्रैकेट लगा दीजिए चाहे इंटू लिख दीजिए। इंटू मीन्स एक पॉइंट रख देना, बस ऐसे इंटू रख दीजिए, और चाहे तो इसका पूरा सिंबल बना दीजिए मल्टीप्लाई का,
तब भी एक ही बात है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई किया, पहली बात। दूसरी चीज़ फिर वेरिएबल्स का, इन x और y वाले टर्म्स का फिर मल्टीप्लाई मैंने किया, तो ऐसे लिख दिया। एक्स स्क्वायर वाई जेड लिखा है, देखिए x पहले आता है, फिर y आता है, फिर z आता है, इसलिए मैंने सीक्वेंस से लिख दिया है। एक मतलब देखने में ठीक लगता है, आदत बना लीजिएगा ऐसे। बाकी अगर आप z को पहले लिख देंगे, y बीच में, फिर x स्क्वायर लिख देंगे, तब भी वो सही होगा। अगर मैं इसको लिख दूं y x स्क्वायर जेड, ऐसे लिख दूंगा, तब भी ये ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे अगर लिखा हुआ है, 2 इंटू 3 इंटू 5, अगर 5 को आप पहले लिख दीजिए या 2 को बाद में लिख दीजिए, तो जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा वो तो सेम ही आएगा ना। यहाँ आप 4 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 से करिए, चाहे 2 का 3 में करके फिर 4 से करिए, क्या आंसर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर। यही वजह है कि आप यहाँ भी अलजेब्रिक टर्म्स में भी इधर उधर इनको कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर प्लस होता है, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये तो प्लस ही था पहले से ही, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस बना लिया, ओवरऑल आंसर प्लस आ गया। इस चीज़ पर ध्यान दिया होगा आपने, क्या कि पहले नंबर का मैंने नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर अलजेब्रिक टर्म्स का या वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई किया, फिर हमने साइन का मल्टीप्लाई किया। इस तरह से हमसे कोई गलती नहीं हुई, मिस्टेक नहीं हुई। मिस्टेक क्या हो सकती है कि पता चला आपने नंबर मल्टीप्लाई कर लिया और साइन ही लगाना भूल गए, या ध्यान नहीं दिया कि कौन सा साइन इसमें होना चाहिए था। ठीक है, अगर प्लस आप नहीं लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लस को लिखना ना लिखना एक ही बात होती है। अगर यहाँ नहीं लिखा है कुछ तो यानी प्लस लगा हुआ है, तो इस तरह से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब चलिए दूसरा वाला करके देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करिए। 4 है यहाँ पर, 3 है यहाँ, देखिए ब्रेकेट लगा हुआ है, ब्रेकेट लगा है मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई है, ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। अब लेटर्स का, ए स्क्वायर है, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ जेड है, सभी अलग अलग हैं। ठीक है, कोई भी सेम नहीं है, तो जो पहले आता होगा मैं उसे पहले लिखूंगा। ए स्क्वायर है पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर वाई आएगा, फिर जेड, मतलब अल्फ़ाबेटिकल लेटर के अकॉर्डिंग। ABCD में आप देखेंगे तो पहले जो आता होगा मैंने पहले लिखा है, जो बाद में आता है वो बाद में, जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे लास्ट में। फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि अगर आप जेड को पहले लिख देंगे तो क्या आंसर रॉन्ग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सभी आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में हैं। इनको अगर आप चेंज कर देते हैं इनका सीक्वेंस तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन पर, बस यही होता है थोड़ा देखने में ठीक लगता है कि ए स्क्वायर पहले आया है और जेड बाद में आया है, इतना ही है। अब हम तीसरा काम क्या करेंगे? पहला काम क्या था हमारा? नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करना। दूसरा काम था हमारा, हमने लेटर्स का आपस में मल्टीप्लाई किया। और तीसरा काम है साइन को, ध्यान दीजिएगा चिन्ह का। देखिए एक बार माइनस लगा हुआ है, ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा या कोई साइन नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ कोई साइन नहीं लगा तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ माइनस। इस माइनस का प्लस में आप गुणा कर भी देंगे तो माइनस ही मिलेगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस का प्लस में आप गुणा करेंगे तो माइनस ही मिलेगा, ये भी प्लस ही है। तो ओवरऑल ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको जल्दी से करके बताइए। 5 इंटू 4 क्या होगा? 20, 20 हो जाएगा। अब देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब है और मल्टीप्लाइड है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं। 3 में 3 ऐड हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा 20x पावर 6। अब हम तीसरी चीज़ क्या देखते हैं? साइन। चिन्ह देखेंगे दोनों पॉजिटिव तो कोई फर्क नहीं, पॉजिटिव ही है तो कोई बात नहीं, लिखना ही नहीं है। यहाँ 3x स्क्वायर फिर 5xy। एक बात आप हमेशा इसको ध्यान दीजिएगा कि कोई चीज़ कहीं रिपीट तो नहीं है, कहीं सेम बेस तो नहीं है। सेम बेस होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पहले नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 हो गया। फिर क्या देखेंगे? बेस सेम है, बेस सेम है तो आप क्या करेंगे? x में 2 + 1 कर देंगे। कैसे? ये बेस था x और पावर है 2, यहाँ पर बेस था x, पावर है 1, कोई पावर नहीं तो 1। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 3। इसके बाद बचा हुआ है यहाँ y, इस y को ऐसे आप लिख दीजिए, तो इसको आप 3 लिख दीजिएगा। ठीक,
तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना सीखा। हम इसका कुछ और एप्लीकेशन सीखते हैं और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिससे हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकें बिना किसी मिस्टेक के। तो -9x² y 4x² y इनका मल्टीप्लाई करना है। तो आप मन में सोचिए पहले पहला काम क्या करना है। देखिए आप करने के लिए तो कुछ भी कर देंगे, लेकिन सीरियल वाइज आप चलिए, क्या करना है, पहले नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, नंबर का नंबर से, फिर लेटर का लेटर से मल्टीप्लाई, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि कहीं बेस सेम तो नहीं है। नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, फिर ये जो लेटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, इनका मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि बेस सेम है। तो आप कहेंगे x यहाँ है, x यहाँ है, बेस सेम है, y यहाँ है, y यहाँ है, बेस सेम है, और मल्टीप्लाई का केस है, मल्टीप्लाई की कंडीशन है यहाँ पर। तो x आप लिखेंगे एक बार, और यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, इसको 2 + 2 मैं डायरेक्टली 4 लिख दे रहा हूँ। यहाँ y है, यहाँ y है, दोनों में कोई पावर नहीं लिखा है, तो आपको पता इतना तो चल ही गया है कि कुछ नहीं लिखा तो पावर 1 है। इस 1 और 1 को ऐड करके आप y पावर 2 लिख देंगे। क्या ये समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरीके से? अब देखिए, हाँ, फिर से लास्ट वाली कंडीशन क्या थी, साइन, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, कोई साइन नहीं तो प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब आंसर में पूरा पूरा, मतलब इससे क्या है, कोई मिस्टेक नहीं हुई। पहला काम क्या करना है, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेटर का लेटर से करना है, फिर साइन देखना है, और हमेशा ये ध्यान रखना है कि बेस सेम है या नहीं। बेस सेम है तो पावर ऐड कर देना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे, लेटर का लेटर से, लेकिन बेस को देखते हुए। यहाँ a है, यहाँ a है, a पर कितना पावर 1, यहाँ पर 2, 2 और 1 3, तो लिखेंगे आप a³। यहाँ c लिखा हुआ है, पहले हम b लिखेंगे फिर से, तो b लिखा है, b दूसरा है नहीं है, तो आप b² लिख दीजिए। a के बाद हमने b लिख दिया, फिर c लिखूंगा। अब आप c पहले भी लिख देंगे, फिर से वही बात है कि c पहले लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने a लिखा, फिर b, अब c लिखूंगा। यहाँ c है, यहाँ c है, यहाँ c² है, तो बताइए 1 पावर 2, 2 1 3 और 1 4, तो c की पावर 4। अब चिन्ह का देखिए, साइन या चिन्ह देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ कोई साइन नहीं मतलब प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं मतलब प्लस। तो इस माइनस का इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, इससे करेंगे माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस। नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करिए, जल्दी से इसको अपने मन में करके रखिए यहाँ क्या करना है। पहला काम सीरियल वाइज, पहले काम क्या करूँगा, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई। दूसरा काम क्या है, लेटर का लेटर से, और देखिए सब डिफरेंट हैं, कोई बात नहीं, डिफरेंट हैं तो वैसे ही लिख दीजिए, x² y z²। साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और ये तो पहले से प्लस था तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ही रह जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मत लिखिए। अब देखिए यहाँ 6xy है इंटू 2/3x है। तो जब मल्टीप्लाई का केस होता है, मल्टीप्लाई के केस में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से या अंश हर को आप आपस में काट सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 का हम कट कर देंगे, 3 2 जा 6, 2 बार हो गया, ठीक। तो आंसर क्या आएगा, 2 × 2 4, x यहाँ है, x यहाँ है, दोनों पर एक एक पावर, तो x² हो जाएगा। फिर क्या बचा, y बचा, y लिख देंगे, ये इसका आंसर होगा। चलिए अब उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस। क्या करेंगे, -4x² ऐसे करके नंबर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ अपान में भी लिखा है 2/3। ये सभी चीज़ें आप जानते हैं, मैंने शुरू में फैक्टर करके दिखा दिया ना कि -4 × x इंटू x, फिर इंटू -3 इंटू a इंटू y इंटू -2/3 इंटू 1/a 1/x, ऐसे करके इसको लिखेंगे, ठीक है। ये अपान में है ना, इसलिए 1/a 1/x करके लिख सकते हैं। मतलब पूरी चीज़ें फैक्टर में ये हैं, सभी चीज़ें अलग अलग मल्टीप्लाइड फॉर्म में हैं। मल्टीप्लाई जब को होता है तो क्या होता है, सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें लिखी होती हैं सबको आप अलग अलग मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हुए, इंटू का साइन लगाते हुए लिख सकते हैं। यहाँ देखिएगा आप 3 यहाँ है, यहाँ भी है, ऊपर भी, और इस 3 को 3 से कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ये जो माइनस है ये इस नंबर का माइनस है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि प्लस माइनस बीच में नहीं लगा है। जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन का केस मिलेगा तो आप न्यूमरेटर या अंश को हर से कैंसिल कर सकते हैं, माइनस
नंबर मत दीजिएगा, साइन को तो हम लास्ट में देखेंगे, हम नंबर को नंबर से कैंसिल कर देंगे। और देखिए यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, इस a को a से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, ठीक है। तो x स्क्वायर मीन्स क्या होता है, उसमें 2 बार x है, x स्क्वायर मीन्स होता है x इंटू एक्स। यहाँ पर कितनी बार x है, 1 बार x है, इस x को x से कैंसिल कर दीजिए, अभी 1 बार x बचा हुआ है। क्योंकि x स्क्वायर था ना, तो 1 x कट गया है, इससे 1 x बचा हुआ है। अब देखिए नंबर में क्या बचा है, 4 बचा और 2 बचा, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8। उसके बाद क्या बचा, 1 x यहाँ है, 1 y यहाँ पे है, तो हो जाएगा x y। साइन किसका लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर में माइनस आ जाएगा। 3 बार माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ओवरऑल आंसर में माइनस होगा। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में हैं, अलग अलग हैं। तो आप इनसे जब कैंसिल करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर था तो एक्स 2 बार था, 1 बार कैंसिल हो गया, 1 बार अभी बच गया। इसी तरीके से जैसे 3ay, ये जरूरी नहीं है कि 3ay पूरा कट जाए तभी आप उसको कैंसिल करेंगे। 3ay में से कोई एक पार्ट भी अगर कैंसिल हो रहा है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे देखिए 8x लिखा हुआ है, यहाँ इतना बड़ा टर्म ये लिखा है, तो 8 इंटू 2 आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कट कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 8x का पूरा कटे तभी आप कट कर सकते हैं, आप एक एक चीज़ अलग अलग कट कर सकते हैं, वो कहीं भी लिखा हुआ हो। बस हाँ, अंश का हर से या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ही कैंसिल करना है, सेम नहीं करना है। तो 8 इंटू 2 16 हो गया। x का यहाँ x से कैंसिल करेंगे, अब क्या बचेगा, इसका पावर हट जाएगा, क्यों, x स्क्वायर लिखा हुआ था, यानी x को 2 बार, x इंटू एक्स, तो एक x जब कैंसिल हो गया तो एक ही x तो बचेगा, इसलिए एक x यहाँ पर बच गया। अब क्या करेंगे, नंबर का नंबर से, ये 8x तो खत्म हो गया, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। 3 इंटू 2 6 हो गया, ये 2 है, 8 इंटू 8 2 या 16 मैंने कैंसिल कर दिया था। 6 के बाद मैं लिखूंगा x, 1 बार x, फिर लिखूंगा y, देखिए y यहाँ पर है, y पावर 1 है, y यहाँ y पावर 4 हो जाएगा, y पावर 5, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ z लिखा हुआ है, तो इस z को आप ऐसे ही लिख देंगे, यही आंसर होगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव आंसर है। 2 बार माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इस गुणे को हमेशा याद रखिएगा। इसको चलिए कैंसिल कराइए जल्दी से। 9 का 9 से कैंसिल हो गया, 7 का 7 से कैंसिल हो गया, इस 5 का इस 5 से कैंसिल हो गया। देखिए इस 5 को मैंने यहाँ से कैंसिल किया है, तो मतलब न्यूमरेटर में हो, अंश में हो, एक हर में हो, और गुणा का केस हो, मल्टीप्लाई का केस हो, तो कहीं भी लिखा हुआ हो आप कहीं से भी उसको कटा सकते हैं, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ पर ए बी बचा, यहाँ बी सी बचा, यहाँ सी ए। तो ए से मैं स्टार्ट करता हूँ, ए लिखूँगा ए, तो ए पावर क्या होगा, 1 बार ए यहाँ, 1 बार ए यहाँ, हो जाएगा ए स्क्वायर। 1 बार बी यहाँ, 1 बार बी यहाँ, गुणा है तो बी स्क्वायर। सी यहाँ, सी यहाँ, सी स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, आंसर माइनस में आएगा, यही इसका आंसर होगा। आपको मैंने इसके पहले बताया था कि ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना। ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी लिखा हो, चाहे वो कोई नंबर हो, चाहे वो कोई साइन हो, कोई चिन्ह हो, उसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। इस माइनस का ब्रैकेट ओपन करने पर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2xy, इसे आप ऐसे लिखेंगे। इसका क्या यूज है, आप देखिए यहाँ पर क्या है, 3x लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट बंद है, इस 3x का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी रहता है विद साइन, अगर यहाँ -3x होता, मैं -3x लिख देता हूँ, चलिए, साइन के साथ इन सभी में मल्टीप्लाई होगा। जैसे -3x का आप x स्क्वायर में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3x का x स्क्वायर में करेंगे तो -3x³ हो जाएगा, -3x³। क्यों x³ हो जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगा, और -3, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, इसलिए माइनस हो गया।
अब इसके बाद क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में इसका पहले इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 15, प्लस में 15, प्लस में 15 क्यों, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 3x का गुणा एक बार इसमें किए, फिर 3x का गुणा एक बार इसमें करेंगे, फिर 3x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, चिन्ह के साथ, साइन के साथ, साइन के साथ मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। 5 × 3 15x², क्योंकि 2 बार x आया हुआ है। अब माइनस 3x प्लस 4, 4 × 3 12x, माइनस 12x आएगा। क्यों माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा, माइनस प्लस माइनस, मतलब इस नंबर पर जो साइन है, इस नंबर पर जो साइन है, इस नंबर पर जो साइन है, उसका साइन और बाहर वाले का साइन मल्टीप्लाई होता है। माइनस 3x का जब हमने 4 में मल्टीप्लाई किया तो 4 पॉजिटिव था, किसी नंबर का साइन उसके ठीक पहले लिखा रहता है। 5x क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव, निगेटिव, क्योंकि उसके पहले माइनस का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ माइनस और 4, 4 × 3 12x और निगेटिव माइनस प्लस माइनस। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 × 2 6, a का मल्टीप्लाई करेंगे a² होगा, b² को लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, दोनों का गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा। 3 × 3 9, a यहाँ है a यहाँ है तो क्या करेंगे a² कर देंगे, b यहाँ है b यहाँ है तो क्या हो जाएगा b³ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सेम बेस है तो पावर ऐड होती है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो कहाँ क्या हो जाएगा 21, 7 × 3 21, ab³ इसका आंसर होगा। अगर आपको पीछे की बताई हुई सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो ये चीज़ें भी बहुत आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलकर के बड़ी चीज़ बनती है। अब क्वेश्चन देखने में ऐसे लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है, बिल्कुल वैसा ही है। इसीलिए मैंने देखो x का y में मल्टीप्लाई करना तक बताया कि x y का मल्टीप्लाई करते हैं तो x × y हो जाता है, x × y, 2xy को ओपन करना बताया, साइन बताया, बिल्कुल छोटा छोटा चीज़। तो आपको क्या एक साथ में थोड़ी कर देना है, एक नंबर से ही तो एक एक में करना है। तो ऐसे करके इसे हम ओपन करते हैं। देखिए क्या करना है, 2x का इस ब्रैकेट के अंदर दोनों में, आपने देखा ना 2x का क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6x²। अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है ना कि x² क्यों हो गया, भाई पावर इस पे 1 था, इस पे 1 था, मल्टीप्लाई किया, बेस सेम, पावर ऐड, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो क्या हो जाएगा 10xy, माइनस है तो चिन्ह के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी नंबर है उसका ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई होता है तो सभी टर्म में होता है, वो चाहे 5 टर्म लिखे हों, चाहे 2 टर्म लिखे हों या 1 टर्म लिखे हों, लेकिन साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है, चिन्ह के साथ। तो 5 × 2 10, x और y xy, यहाँ माइनस है तो आप भी माइनस लिख दीजिए, माइनस माइनस का गुणा प्लस, माइनस प्लस का गुणा, ये क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। 5 × 3 क्या हो जाएगा 15y²। यहाँ पर देखिए क्या कोई चीज़ सेम है, कोई बेस सेम है, बेस नहीं, यहाँ देखिए प्लस माइनस का अब हो गया है। देखिए ये x² है, यहाँ पर आप लाइक अनलाइक टर्म ढूंढेंगे ना, यहाँ पर लाइक टर्म या सजातीय पद जुड़ या घट सकते हैं। तो सजातीय पद इसमें या लाइक टर्म्स कौन से हैं, ये xy है, ये xy है, ये दोनों हैं। तो आप 6x² को ऐसे लिख दीजिए, 15y² को भी ऐसे ही लिख दीजिए, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन देखिए 10xy ये भी है, 10 ये भी है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब प्लस और माइनस करने में लाइक टर्म्स या सजातीय पद आपस में जुड़ जाते हैं। प्लस में था ये निगेटिव है तो 10xy माइनस 10xy 0, या आप इसको ऐसे कट कर दीजिए डायरेक्ट, तो ये आंसर होगा। चलिए दूसरा करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई y⁴, इसको आप अपने मन में सोचते रहिएगा, y³ × y⁴ माइनस y³ माइनस y³ क्यों हुआ, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, y³ × 1 y³, y × y² y⁴, y का माइनस y मल्टीप्लाई माइनस y²। अब देखिए क्या कोई सेम चीज़ है, सेम होगा मतलब सजातीय होना चाहिए, सजातीय मतलब बिल्कुल वैसा ही, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही मुझे यहाँ दिख रहा है। y³ प्लस में y³ माइनस में काट दीजिए दोनों को।
वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में कट कर दीजिए, क्या बचा? ओनली वाई पावर 4, यही इसका आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। वो अलग तरीके का था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए इसमें भी प्लस लगा हुआ है, इसमें भी प्लस लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर दोनों बंद हैं। ब्रैकेट में है मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। ये एक सिस्टम है, ये अलग है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। इस तरीके का जब सीन दिखे आपको तो आपको क्या करना है, इससे इसमें फिर इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसमें, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहले इसका इसमें, फिर 2x का वाई स्क्वायर में, पहला 2x का 3x में, तो मैं लिखूंगा 6x स्क्वायर, 2x का 3x में 6x स्क्वायर, फिर 2x का y स्क्वायर में, तो 2x y स्क्वायर। साइन का ध्यान दीजिएगा, हम साइन को देखते हुए यहाँ चूंकि सभी पॉजिटिव हैं तो प्लस ही लिखना है। 2x का हमने 3x में किया, फिर 2x का y स्क्वायर में किया यहाँ पर। अब प्लस y का 3x में करेंगे तो प्लस 3xy आएगा, प्लस 3xy आएगा। फिर y का y स्क्वायर से करेंगे तो प्लस y क्यूब आएगा। प्लस माइनस करने के लिए आप क्या ढूंढते हैं, आप लाइक टर्म या सजातीय ढूंढते हैं। यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसलिए ऐसे ही इसका आंसर होगा। इसको चलिए मल्टीप्लाई करिए। अब पहला क्या करना है, इसको इससे, फिर इसको इससे। तो चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर से, ठीक है, वाई स्क्वायर नहीं, माइनस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से। हमेशा मल्टीप्लाई साइन के साथ होता है। माइनस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से करिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस वाई स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर से, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस में आ जाएगा वाई पावर 4। यहाँ देखिए माइनस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ, वाई पावर 4। सेम बेस पावर ऐड, माइनस प्लस माइनस, ये इसका आंसर होगा। अब ये दोनों इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन हैं। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है वो पहले वाले से। यहाँ पर 1 2 3 टर्म मल्टीप्लाइड में है। अभी तक क्या होता था, केवल 2 चीज़ें थी, यहाँ 3 है। जब 3 चीज़ें हों तो पहले एक का दूसरे से करके मल्टीप्लाई करके हम 2 टर्म बना लेते हैं। कैसे, इसका मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर 4x माइनस 1। ये देखिए मैंने लिख दिया है। इस 3x स्क्वायर का मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें किया, फिर इसको बगल में लिख दिया। अब देखिए जैसे पहले वाला क्वेश्चन बन गया ना, जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसका तो अब 2 टर्म हो गए। अब इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर दीजिए आप। इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 36x पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 24x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कोई चीज़ है लाइक टर्म, हाँ, ये कि x क्यूब यहाँ है, x क्यूब यहाँ है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ 36x पावर 4, यहाँ पर 24 है, यहाँ 9 है, तो आ जाएगा प्लस में 15x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी देखिए 3 टर्म है। जब 3 टर्म आते हैं तो क्या करते हैं, पहले एक का दूसरे में मल्टीप्लाई करके 2 टर्म बना लेते हैं। तो इनमें से जिसको भी आप चाहें किसी भी 2 टर्म का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक टर्म छोड़ दीजिए। मान लीजिए मैं 3 माइनस 5x ऐसे ही लिख ले रहा हूँ और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, 16x प्लस 40 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे आप, इस 3 का इन सभी में, फिर 5x का माइनस 5x का इन सभी में करके फिर लाइक टर्म्स का ऐड करेंगे, नंबर का नंबर से ऐड करेंगे। इस तरीके से करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इस क्लास में मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो जितनी भी ज़रूरत होती है, मतलब जितने क्वेश्चन को जान लेना ज़रूरी होता है किसी भी प्रॉब्लम को करने के लिए, उतना हमने डिस्कस कर लिया है। आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप कमेंट करके बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करके बताइए।